अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मैडम जी, आप फैशन शो में हो, ये बगीचे की वॉकिंग नहीं है। दुनिया के ढंग निराले, सब में कुछ बात है। लाखों में ना एक सही, पर मुझ में भी मिठास है। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर। अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर कोमल जी, आप ठीक है ना? होता है मन अति सुंदर। क्यों? देख लेना सुजाता, राधिका की अच्छाई से हरा देगी। तो अब हमारे जजेस सभी कंटेस्टेंट से कुछ सवाल करेंगे। तो हमारी पहली कंटेस्टेंट है सृष्टि कपूर। तो बताइए, आप मिसेस कानपुर क्यों बनना चाहती हो? क्योंकि मैं अपनी सास को दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मुझ में भी काबिलियत है, मेरी भी अपनी एक पहचान है। मैं ये ट्रॉफी जीतकर उन्हें ये जताना चाहती हूँ कि वो मुझे जितना नकारा समझती हैं, मैं हूँ नहीं। मैं अपने मन मुताबिक चीज़ें करना चाहती हूँ। जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जाना चाहती हूँ। जो खरीदना चाहूँ बिना किसी रोक टोक के वो खरीद सकती हूँ। क्योंकि आज का समय बदल चुका है। हम औरतों को डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही दबने की। हमारा अपना अस्तित्व है और हमें अपने वजूद के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। हद होती है, भरी महफिल में अपनी सास की बदनामी कर दी इसने, और हमारी बहू ने हमें बदनाम कर दिया। अब मुझसे तो एक पल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे बीच इवेंट में छोड़ के गया तो लोगों के साथ साथ मीडिया को भी फेस करना पड़ेगा। जाने दीजिए पापा, अब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। एटलीस्ट राधिका को अपनी गलती का एहसास तो हो जाएगा। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच। और अब बारी है राधिका बंसल की। मिसेस राधिका, वॉक के दौरान आपने एक दूसरे कंटेस्टेंट की मदद क्यों की? इससे नुकसान आप ही को हुआ। आपकी वॉक भी खराब हुई और आपके पॉइंट्स भी कम हुए। हमारे पापा हमेशा कहते हैं कि जीतने के लिए आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, पर अगर कोई रास्ते में गिरे तो उसका फ़ायदा उठाकर नहीं, बल्कि उसकी मदद कर कर उसे संभालते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यही सारे गुण तो हमें इंसान बनाते हैं। जीत का मतलब किसी को गिराकर आगे बढ़ना नहीं, बल्कि सबके साथ आगे बढ़ना है। ये राधिका को ना ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नहीं, ज्ञान देने के कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए था। पक्का जीत कर आती। पता नहीं कल मैं ऑफिस भी किस मुंह से जाऊंगा।
ये न्यूज़ और मीडिया सबकी वजह से सबको पता चल जाएगा राधिका की इस बेवकूफ़ी के बारे में। मिसेस राधिका, इस राउंड में आपको दुल्हन बन के आना था। आपने लहंगा तो पहन लिया लेकिन गहने नहीं पहने, ऐसा क्यों? बाकी सारी कंटेस्टेंट्स आपसे कई ज्यादा सुंदर लग रही है। वो मैम, दरअसल मेरी ज्वेलरी टूट गई थी तो राधिका जी ने मुझे अपनी ज्वेलरी दे दी। इसका मतलब हमने गलती से इस लड़की के जेवर तोड़ दिए थे। क्या सुजाता, तुम भी एक भी काम तुम ढंग से नहीं कर सकती थी। मिसेस राधिका, आपने अपने गहने इन्हें क्यों दिए? तारीफें बटोरने के लिए? बिल्कुल नहीं मैम, फर्ज निभाने के लिए कैसी तारीफ। हमने अपने गहने इन्हें इसलिए दिए क्योंकि ये हमारा फर्ज था, क्योंकि कोमल जी हमसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और इस कंपटीशन को जीतने के लिए काबिलियत रखती हैं, इसलिए हमने इनकी मदद की। और इनका दिल बहुत नेक है। हमारे बाल संवारने का आइडिया इन्होंने ही हमें दिया था। और सर, यही तो इंसान का और एक औरत का सबसे अच्छा श्रृंगार है, उसका सुंदर मन जिसमें सबके लिए प्यार और परवाह। और यहाँ पे मौजूद सभी कंटेस्टेंट के पास वो है। और रही बात गहनों की, तो एक विधाता के लिए उसके मंगलसूत्र और सिंदूर से अहम और कोई गहना नहीं होता है। मिसेस कानपुर का कंपटीशन है, तो ये मंगलसूत्र ही तो हमें मिसेस होने का दर्जा देता है। तो जब ये पास में है तो कोई और गहना हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है। मिसेस राधिका, इस कॉन्टेस्ट के स्टार्ट में आपने सृष्टि यानी यूनिवर्स के बारे में बोला था। आपको क्या लगता है आज ये कॉन्टेस्ट जीतने में ये सृष्टि आपकी कितनी मदद करने वाली है? आप भी ये बात अच्छे से जानती हैं कि इस पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा मिसफिट आप है। देखा जाए तो शायद इस कॉन्टेस्ट के इतिहास में आपकी जैसी कंटेस्टेंट कभी नहीं आई है। तो आपको क्या लगता है इस कॉन्टेस्ट का आज क्या नतीजा होने वाला है? अब तो चलते सुजाता, बेइज्जती तो पक्की है। हाँ चलिए, चलते हैं। हम नतीजे की उम्मीद में यहाँ नहीं आए थे सर, और ना ही इस कंपटीशन का खिताब जीतने के लिए आए थे। हम तो अपनी माँ जी का दिल जीतने यहाँ पर आए थे, उनके विश्वास का मान रखने के लिए आए थे। सुजाता, कन्हैया गोल मुखी तुम्हारा भांडा ना फोड़ते। हमारी सासू माँ मिसेस सुजाता बंसल मिसेस कानपुर का खिताब पहले ही जीत चुकी हैं। इन्होंने ही हमें हिम्मत दी थी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। अगर ये चाहती तो हमें हमारे वजन को लेकर टोक सकती थी, कह सकती थी ये सब हमारे बस का नहीं है, लेकिन इन्होंने हमें प्रोत्साहित किया, हमें आश्वासन दिया। जितना भरोसा हमें खुद पर नहीं था, उससे कई ज्यादा विश्वास तो इनको हम पर था। आज हमारा पूरा परिवार हमारे साथ खड़ा है, हमारी हिम्मत बनकर। हमारी दादी जी, पापा जी, ताऊ जी, ताई जी, गोलू भैया सब हमारे साथ हैं। तो हमारी जीत तो पहले ही हो चुकी है। और सबसे बड़ा श्रेय हम उन्हें देना चाहते हैं जिनकी वजह से हम मिसेस बन पाए हैं। हमारे पति मिस्टर दिव्यम बंसल। कई सारे लोगों ने हमारे वजन को लेके हमारा मजाक उड़ाया है, पर दिव्यम जी ने हमेशा हमारा साथ दिया है। ये परफेक्शन की मिसाल है। इन्हें सारी चीजें एकदम परफेक्ट चाहिए होती हैं, एकदम बेस्ट चाहिए होती हैं, लेकिन हम कहीं से भी इनके लिए परफेक्ट नहीं हैं। फिर भी दिव्यम जी ने हमेशा हमारा सम्मान किया, हमारी इज्जत कभी भी कम नहीं होने दी। फिर चाहे हालात कैसे भी रहे, दिव्यम जी ने
हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, फिर चाहे उसके लिए उन्हें अपनों के खिलाफ क्यों ना जाना पड़ा हो। हम जानते हैं हम जैसे लोग इस कंपटीशन के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है, पर हम आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आगे से इस मापदंड को हटा दिया जाए। औरत की बाहरी खूबसूरती और उनके वजन को नज़रअंदाज करके उनकी हिम्मत, उनकी सहनशीलता, उनकी क्षमता को देखा जाए। उनके घर संभालने की काबिलियत, करियर में आगे बढ़ने का जज्बा, काम और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखने की निष्ठा, इन सभी मापदंडों पर उनका सिलेक्शन होना चाहिए। हमारी माँ जी ने भले ही ये किताब अपनी खूबसूरती की वजह से जीता हो, पर उनकी खूबसूरती से कई ज़्यादा मायने रखते हैं उनके ये गुण, क्योंकि हमारी माँ जी में ये सारे गुण हैं। माँ जी जैसी औरतें खुद की हिम्मत की वजह से हम जैसी लड़कियों को हिम्मत देती हैं, वरना हम जैसी लड़कियों के लिए ये कंपटीशन सिर्फ एक ख्वाब है। थैंक यू सो मच राधिका जी। अब हम कुछ ही देर में विजेता की घोषणा भी कर देंगे। विजेता का नाम मेरे हाथ में है। हमारी सेकंड रनर अप हैं मिसेस कोमल। और हमारी फर्स्ट रनर अप हैं सृष्टि कपूर। इस बार हमारे मिसेस कानपुर 2023 के खिताब की विजेता हैं पापा, विनर का नाम अनाउंस होते ही मैं चला जाऊंगा। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। मिश्रा जी, इस बार ये टाइटल उन्हें मिल रहा है जिन्होंने हमें मिसेस कानपुर होने का असली मतलब सिखाया है और औरतों का एक नया रूप दिखाया है। वो है मिसेस राधिका बंसल। दुनिया के ढंग निराले, सब में कुछ बात है। लाखों में ना एक सही पर मुझ में भी मिठास है। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है। हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो। एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर। दिल से देखो तो जानो होता है मन की सुंदर। दोस्तों, राधिका जी का वजन भले इस कंपटीशन के लिए फिट नहीं था, लेकिन उनकी सोच और उनकी धारणा इस कंपटीशन के लिए बिल्कुल फिट थी। और इसी बना पे हमने उन्हें आज की विजेता घोषित किया है। और ये मेरी अकेले की नहीं, हम सब जजेस की राय है।
तो अब मिसेस कानपुर को क्राउन पहनाया जाए। अब माफ कीजिएगा, अगर आप सभी की इजाजत हो तो ये खिताब हम उनके हाथों से लेना चाहते हैं जिनकी वजह से हम यहाँ तक आ पाए हैं, जिन्होंने हमें यहाँ आने के लिए प्रेरित किया है। हमारी माँ जी मिसेस सुजाता बंसल। वाह सुजाता, जले पे नमक छिड़कना कोई स्कूल में से सीखे। जाओ। ना चाहिए, सोच क्या रही हैं? हाँ सुजाता, तुम जाओ। जी माँ। अरे बस बस बस, खुश खुश। Congratulations, Radhika. Thank you. आप कहाँ जा रहे हैं? ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है राधिका, इसे अच्छे से एंजॉय करो। आप सब लोग घर जाइए, मैं गोलू भैया और राधिका के साथ बाद में आता हूँ। बाद में आएगा। पापा सर, मैम एक फोटो प्लीज। हाँ श्योर। वीएम जी, आपकी वाइफ ने इतना बड़ा किताब जीता है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे अपनी पत्नी पे गर्व है। राधिका, रुक जाओ वहीं पर।
तुमने भले ही प्रतियोगिता जीत ली हो, लेकिन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की इजाजत तुमने हमसे नहीं ली थी। अरे दादी जी वो बस। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दुलारी, ये लीजिए दादी जी आरती की थाली। अच्छा हुआ तुमने इजाजत नहीं ली, क्योंकि अगर तुम इजाजत लेने आती तो हम देते नहीं तुम्हें। फिर तुम प्रतियोगिता में हिस्सा कैसे लेती, और अगर हिस्सा नहीं लेती तो जीतती कैसे, और अगर जीतती नहीं तो बंसल परिवार का नाम रोशन कैसे करती। मुबारक हो बेटा, आज तुमने असंभव को संभव करके दिखाया। तुमने सिर्फ कंपटीशन ही नहीं बल्कि वहां बैठे सब लोगों का दिल जीत लिया, सबकी सोच को बदल दिया। हमें तुम पे गर्व है बेटा। सुजाता। जी माँ। तुमने राधिका को सम्मानित किया था मंच पर, तो इसलिए घर में उसका स्वागत तुम ही करोगे। मिसेस कानपुर बनने की खुशी का लुफ्त उठाओ अभी गोलमुखी। जल्द ही तुम्हारी इस खुशी को मातम में बदल देंगे।